नमस्कार, मैं हूं मोहन तिवारी। सुलगते सवाल में आपका स्वागत है। और सुलगता सवाल आज हम लेकर पहुंचे हैं मध्य प्रदेश के श्योपुर जिले से। ये वो ऐसा जिला है जिसे पिछड़े जिले में गिना जाता है, लेकिन पिछले कुछ सालों से दावा ये किया जा रहा है कि इस जिले का विकास तेज गति से हुआ है। लेकिन आज हम जो आपको खबर दिखाने वाले हैं वो खबर है नौनिहालों के भविष्य से जुड़ी हुई। पहले के ज़माने में हम सुनते थे कि बिना स्कूल के बच्चों ने पढ़ाई कर ली और होनहार बन गए, बिना बिजली के उन्होंने चिमनी में पढ़ाई की और बड़ा मुकाम हासिल कर लिया। लेकिन आज के समय में दावे ऐसे हैं कि कोई भी स्कूल बिना छत की नहीं है, बिना बिजली के किसी को पढ़ने नहीं दिया जा रहा। सुविधाएं भरपूर है और यही तो विकास का नाम है। लेकिन ये विकास गायब है श्योपुर जिले के कुछ गांवों से, क्योंकि यहाँ आज भी सालों से स्कूल की क्लास लगती है पेड़ के नीचे। देखिए हमारी ये रिपोर्ट। बढ़ेगा इंडिया तभी तो बढ़ेगा इंडिया। लेकिन मध्य प्रदेश के सरोदा गांव में हकीकत ये है कि बच्चे ना क्लासरूम में बैठते हैं ना ब्लैक बोर्ड देखते हैं। वो बैठते हैं मिट्टी में, कीचड़ में और सिर पर होता है छाता। क्या यही है वो नया भारत जिसे हम विश्वगुरु बनाने जा रहे हैं? आज सुलगते सवाल में हम आपके सामने ला रहे हैं वो तस्वीर जो सरकार के दावों और धरातल की सच्चाई में फर्क को उजागर करती है। ये कोई जंगल का दृश्य नहीं है और न ही किसी आदिवासी टोले की सभा है। ये है स्कूल। हाँ, स्कूल जहां मासूम बच्चे किताबें हाथ में लिए बरगद के पेड़ के नीचे बैठकर पढ़ने की कोशिश कर रहे हैं। ये तस्वीरें हैं मध्य प्रदेश के सरोदा गांव की, जहां शिक्षा की छांव अब एक पेड़ के भरोसे है। 4 साल पहले बाढ़ आई और स्कूल का भवन गिर गया, लेकिन जो नहीं गिरा वो है बच्चों का हौसला और टीचरों की जिद। मेरी पदांकन संस्था शासकीय प्राथमिक विद्यालय सरोदा में है। मैं वर्तमान में यहाँ पदस्थ हूँ, ट्रांसफ़र होकर आया हूँ। और यहाँ जब से मैं आया हूँ तब से पेड़ के नीचे ही बच्चे पढ़ते हैं और पेड़ के नीचे ही सारी क्लासें चलती रहती हैं। बरसात के समय, सर्दियों में भी, गर्मियों में भी यहाँ पूर्व से भी चलती आ रही हैं। और मेरे समय पे भी यहाँ ही क्लासें लगती हैं, जिससे शिक्षा के बच्चों को काफ़ी परेशानी का सामना करना पड़ता है। और मैं प्रशासन से निवेदन करूँगा कि बच्चों के हित को ध्यान में रखते हुए कुछ अच्छे निर्णय लें, जिससे विद्यालयों का भविष्य सुधर जाए। स्कूल में मतलब यहाँ पे स्कूल नहीं है, बिल्डिंग नहीं है स्कूल की, मतलब कहाँ पढ़ते हो तुम? बरगद के नीचे। क्यों बरगद के नीचे क्यों पढ़ते हो? स्कूल ही नहीं है। स्कूल की बिल्डिंग क्यों नहीं है? कैसे, क्या हो गया? बाढ़ के टूट गई। बाढ़ में टूट गई, फिर दोबारा नहीं बनी? हाँ। तो फिर बरसात में कैसे पढ़ाई करते होंगे? छतरी से। छतरी से? अच्छा। और उसमें गर्मी में? घर से पेड़ के नीचे बैठ जाते हैं। तो यहाँ पे तुमने कोई आया नहीं जिससे शिकायत नहीं करी कि हमारे स्कूल नहीं है? करी थी। जो भी आंगनवाड़ी के बच्चे भी आते थे, आरोग्य केंद्र भी इसमें लगता था और आंगनवाड़ी के बच्चे भी इसी में आते थे और स्कूल भी इसमें लगता था हमारा। तो हमारा ये स्कूल 2021 में ढह गया, तब से हमको परेशानी आ रही है। बच्चों में दिक्कत आ रही है, आंगनवाड़ी को बच्चों को पढ़ाने में दिक्कत आ रही है, हमको महिला को किटी करने में दिक्कत आती है, हम कहाँ पर महिला माता बैठक करें, हम सब चीज़ हमको परेशानी आ रही है। जब बारिश होती है तब हमारे बच्चे बाहर बैठते हैं, फिर उसके बाद किसी की छत के नीचे जाकर बैठते हैं, तो बच्चे कहीं तो घर पर निकल जाते हैं, कभी स्कूल में आ जाते हैं। तो हमको बहुत बड़ी दिक्कत आ रही है। बाढ़ आई 4 साल लगे, हमारे स्कूल नहीं बना अभी तक, ना ही आरोग्य केंद्र बना, ना ही हमारी आंगनवाड़ी बनी अभी तो तक। आपने डिमांड नहीं करी? हम ना पंचायत में 2 वक्त लेटर लिख के भी दिया था, लेकिन हमारी कोई सुनवाई नहीं हुई। तो काफ़ी समय पहले भी दे दिया, आवेदन भी दे दिया, कलेक्टर साहब को दे दिया, डीओ साहब को दे दिया और मंत्रियों को भी दे दिया, लेकिन अभी तक कोई सुनवाई नहीं है। और बरसात में काफ़ी समस्या आती है हमारे बच्चों को, बरगद के नीचे पढ़ रहे हैं, बरसात में तो काफ़ी दिक्कत आती है। इसलिए बिल्डिंग जल्दी से जल्दी बने, यही हमारी मांग है सभी ग्रामवासियों की। कौन सा गांव है? ग्राम सरोदा। ग्राम सरोदा में 2022 में जो बाढ़ आई, 21 से बाढ़ आई, तब से ये पूरी बिल्डिंग ढह चुका है। तब से आज तक कोई
सरकार प्रशासन की कोई हमारी सुनवाई नहीं। बच्चे अभी कहाँ पढ़ रहे हैं? बच्चे हमारे बरगद के नीचे बैठते हैं, कभी कभी बरसात आती है तो दूसरे की छत के नीचे जाके पढ़ाते हैं बच्चे। हमारे टीचर जो है मतलब तीनों मौसमों में बाहर ही रहते हाँ, तीनों मौसम में बाहर रहते हैं, सर्दी और गर्मी हो चाहे बरसात हो, तीनों मौसम में बच्चे हमारे बाहर रहते हैं। जब से बाढ़ आया, जब से स्कूल डस गया था, जब से कुछ कार्रवाई तो करी थी, वहाँ आता है देख के चला जाता है। कोई स्कूल बन नहीं पा रहा है, बच्चियों को बहुत परेशानी आती है। बरसात में, गर्मी में, सर्दी में, सब में परेशानी आ रही है। कितने साल पहले बाढ़ आई थी? ये 4-5 साल पहले आई थी। तो जब से अभी तक कोई सुध नहीं ली सरकार ने? कोई सुध नहीं ली थी। बच्चे जब से बाहर ही पढ़ रहे हैं? बाहर ही पढ़ते हैं। तो और यहाँ पे पंचायत में आप लोगों ने शिकायत नहीं करी, पंचायत से बन जाए बिल्डिंग? करी थी शिकायत, पर कुछ हो नहीं पा रहा। ग्रामीण शिक्षा को लेकर विशेष अभियान चलाए जा रहे हैं, लेकिन जमीनी हकीकत कुछ और है। सवाल ये है कि जब 4 साल में स्कूल नहीं बना तो सरकार की प्राथमिकता में शिक्षा आखिर कहां है? शिक्षक जो सचिव है उसने अपनी समस्या बताकर जो राशि आई 11 लाख रुपए, उसमें ये कार्य पूर्ण नहीं हो सकता, क्योंकि स्ट्रक्चर के अनुसार 2 कमरे, लेट बाथ और एक छोटा ऑफिस बनना है। राशि कम होने के कारण शिक्षक ने अपनी असमर्थता जाहिर की। इसके कारण राशि उस वित्तीय वर्ष में लैप्स हो चुकी थी, लेकिन पुनः राशि के लिए राज्य शिक्षा केंद्र को अवगत करा दिया गया है। इसी वित्तीय वर्ष में 25-26 में पुनः 11 लाख रुपए राशि आ जाएगी। हम प्रयास करेंगे किसी भी माध्यम से, सरपंच के माध्यम से, शिक्षकों के माध्यम से, अन्य शिक्षकों से भी जानकारी लेकर उनको ये कार्य सौंपकर बिल्डिंग बनवा दी जाएगी। विपक्ष का कहना है कि ये मामला सरकार की नाकामी का उदाहरण है। 4 साल से बच्चे खुले आसमान के नीचे पढ़ रहे हैं और सरकार मूकदर्शक बनी हुई है। सवाल सिर्फ एक स्कूल भवन का नहीं है, सवाल उस सोच का है जो बच्चों की शिक्षा को प्राथमिकता देने का दावा करती है। क्या सरकारी योजनाएं सिर्फ कागजों तक सीमित हैं? क्या गरीब बच्चे इस देश में 2ym दर्जे के नागरिक हैं? सरोदा गांव के बच्चों की आंखों में अब भी उम्मीद की चमक है, लेकिन ये उम्मीद कब तक टिकी रहेगी? सुलगते सवाल का आज यही बड़ा सवाल है। आखिर कब बनेगा स्कूल भवन और कौन जिम्मेदार है इन मासूमों के बर्बाद होते बचपन का? ब्यूरो रिपोर्ट, टीवी 24 न्यूज। जी हाँ, पेड़ के नीचे पाठशाला, यही एक सच्चाई है जो कि बताती है कि जो दावे किए जा रहे हैं वो कितने नकली हैं, झूठे हैं, और उन सब दावों को पूरा करना एक सरकार की जिम्मेदारी होती है। हमारी कोशिश है कि ये तस्वीर बदलनी चाहिए, हंगामा खड़ा करना हमारा मकसद नहीं है, और इसीलिए ये दृश्य हम दिखा रहे हैं जो कि बच्चों के भविष्य से जुड़ा हुआ है। देखिए, छाता लेकर कैसे बच्चे आसमान के नीचे या कहें पेड़ के नीचे पढ़ने के लिए मजबूर हैं। सत्र शुरू हुआ है, वैसे ही बारिश शुरू हो गई है, और ऐसे में पढ़ाई कितनी मुश्किल होगी बाहर, ये आप खुद ही अंदाज़ा लगा सकते हैं। कीचड़ से संघर्ष, ऊपर से गिर रहा पानी, किताबें खराब हो जाने का डर, ये कुछ ऐसी चीज़ें हैं जिनसे यहाँ के बच्चे लगातार 2-4 हो रहे हैं। शिक्षकों ने मांग रखी, पैसा भी सैंक्शन होने की बात कही गई, लेकिन ये जो राशि है वो पर्याप्त नहीं थी, और इसीलिए स्कूल का भवन अभी बन पाएगा ये संभव नहीं लगता। इसी पर आज चर्चा करेंगे और एक एक करके परतों को खोलने की कोशिश करेंगे और जानेंगे कि आखिर ये माजरा क्या है। भवन पहले था लेकिन ढह गया, बच्चों की पढ़ाई 4 साल से खुले आसमान के नीचे हो रही है, और अब भी कोई राह दिखती नहीं है जिससे कि बच्चों को स्कूल मिल सके। चलते हैं सीधे श्योपुर और उनसे, हमारे वहाँ से संवाददाता गोविंद गर्ग से जानने की कोशिश करते हैं कि आखिर ये
स्थिति क्यों बनी है, पेड़ के नीचे क्यों ये पाठशाला चल रही है। गोविंद, बताइए ये पूरा मामला क्या है। 4 साल तक क्या कोई पत्र व्यवहार नहीं हुआ, किसी ने सुध नहीं ली, और बच्चे पढ़ कैसे पाए 4 साल इस पेड़ के नीचे। गोविंद जी, आवाज मिल पा रही है? जी गोविंद जी, मेरी आवाज आपको मिल रही है? गोविंद जी, मेरी आवाज आपको मिल पा रही है? ठीक है, चलिए जुड़ने की कोशिश करेंगे, लेकिन उसके पहले हम आपको बता दें ये पूरा मसला है क्या। ये मसला है श्योपुर जिले के उस गांव का जहां पर बच्चे खुले आसमान के नीचे पढ़ने को मजबूर हैं, और ये उस नारे को धता बताता है जिसमें कहा गया है पढ़ेगा इंडिया तभी तो बढ़ेगा इंडिया। ऐसे में पढ़ना कितना मुश्किल है, चुनौतीपूर्ण है, ये आज हम इस खबर के ज़रिए बता रहे हैं। स्कूल के लिए भवन नहीं है, बच्चों में पढ़ाई का जज्बा है, इसलिए खुले आसमान के नीचे छाता लेकर पढ़ते हुए आपको दिखाई दे रहे हैं। चलते हैं सीधे हमारे संवाददाता गोविंद गर्ग के पास और उनसे समझने की कोशिश करते हैं कि आखिर ये मामला क्या है। गोविंद, बताइए पूरी खबर, क्या अपडेट है, और ये स्कूल कब से नहीं बन पाया है, कब तक बनेगा, क्या जानकारी आ रही है आपके पास? जी, मैं आपको बता दूं, ये पूरा मामला सरोदा गांव का है। आज के करीब 3 अगस्त 2021 को बाढ़ आई थी श्योपुर में। तो उस बाढ़ में यह स्कूल पूरा क्षतिग्रस्त हो गया, और क्षतिग्रस्त होने के बाद आज दिनांक तक किसी ने उस स्कूल की सुध नहीं ली। मतलब कई अधिकारी कई बार वहां पर जा चुके हैं, लेकिन स्कूल निर्माण के लिए किसी ने कोई पहल नहीं की। जब हमने शिक्षकों से बात करी तो शिक्षकों ने बताया कि बोला हमने कई बार आवेदन दे दिया है, और एक बार बताते हैं पिछली साल राशि भी आवंटित हुई थी 11 लाख रुपए करीब। तो शिक्षकों ने बताया कि 11 लाख रुपए में स्कूल बनना संभव नहीं है, तो उन्होंने राशि वापस कर दी, और उसके बाद में अभी तक उस पर कोई भी ऐसी कयास नहीं लगाई गई कि दोबारा उस राशि को मंगाया जाए और स्कूल बनाया जाए। वहाँ पे जब ग्रामीणों से बात की तो उन्होंने बताया कि इस जैसे ही सत्र चालू होता है तो बरसात चालू हो जाती है, तो बरसात में, गर्मियों में, सर्दियों में बच्चों को पेड़ के नीचे बैठना पड़ता है। और जब भारी बरसात, हल्की फुल्की बरसात होती है तो कोई बात नहीं, अगर जब भारी बारिश होती है तो पेड़ के नीचे छाता भी लगाना पड़ता है, और छाते के नीचे बच्चे पढ़ते हैं। और जब ज्यादा तेज बारिश आती है तो बच्चे और स्कूल के टीचर सबको भागना पड़ता है वहां से, और ये तीनों मौसम की मार बच्चों को झेलनी पड़ती है। स्थिति बड़ी दयनीय है। एक तरफ तो सरकार बड़े बड़े दावे करती है कि हम शिक्षा व्यवस्था को सुधार रहे हैं और शिक्षा व्यवस्था को और बेहतर करने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन जमीनी हकीकत कुछ और ही बयां कर रही है। बच्चों से जब बात की तो बच्चे बता रहे थे, मतलब वहाँ पे खुला मैदान तो है, लेकिन अगल बगल में कहीं कीचड़ हो रहा है, कहीं बगल में खेत है, तो वहाँ पे से सांप बिच्छू भी कई बार निकल जाते हैं। तो उनकी वजह से भी बच्चों को डर लगता है, पेरेंट्स को भी डर लगता है, टीचर को भी डर लगता है, कई बार उनकी वजह से भी छुट्टी करनी पड़ती। मतलब इस बच्चों का भविष्य पूरी तरह से अंधकार में। बताइए ये हल कैसे होंगी, क्यों नहीं बन पा रहा स्कूल? फंड आने की बात भी हमने अभी सुनी, अधिकारी बता रहे थे कि फंड दिया गया लेकिन पूरा नहीं पाया। बन कैसे पाएगा ये स्कूल, उसके बारे में बताइए। जी, बनना तो तब है तब फंड आएगा। अब क्या है कि 11 लाख रुपए जो आए थे वो स्कूल टीचर ने वापस कर दिए, क्योंकि जो स्कूल की बिल्डिंग बननी है वो उसका जो ऊपर से जो डिजाइन बन के आया वो ज्यादा, उसमें करीब 20 से 25 लाख रुपए का खर्चा आ रहा था, और फंड आया 11 लाख रुपए का, तो स्कूल बनना संभव ही नहीं है। तो अभी जब बीआरसी से हमारी बात हुई थी तो उन्होंने बताया लेकिन 11 लाख में कुछ शुरुआत तो हो जाती, यहाँ तो अब शुरुआत ही नहीं हुई है। फंड वापस करने की क्या जरूरत थी इस शिक्षक को? जी, कुछ ना कुछ तो निर्माण हो ही जाता 11 लाख में, फिर धीरे धीरे फंड और आ जाता। क्या कारण है? कोई विवाद जैसी स्थिति तो नहीं है स्कूल को लेकर? शिक्षकों का कहना यह है कि 11 लाख रुपए में बिल्डिंग अधूरी ही रहती, उस पर छत डल जाती लेकिन बिल्डिंग पूरी नहीं हो पाती। तो
भविष्य फिर भी अंधकार में ही रहता बोला। क्योंकि सरकार की स्थिति ये है कि अभी 11 लाख दे दिए, फिर पता नहीं कब पैसा आएगा और कब नहीं आएगा, तो अधूरी, और फिर उस पर शिकायत शिकवे चालू हो जाते हैं कि बिल्डिंग पूरी नहीं करी है, कर्मचारियों ने इन्हें पैसा खा लिया। तो ऐसी कई सारी व्यवस्थाएं लगाई जाती है और आकलन लगाए जाते हैं, इसलिए उन्होंने उस कार्य को करना संभव नहीं समझा। ठीक है, क्या ये सरकारी स्कूल है, किस विभाग के अंतर्गत आता है? स्कूल विभाग में ही आता है या इसे कोई और विभाग संचालित करता है? जी, ये शिक्षा विभाग में आता है, सरकारी स्कूल है, प्राथमिक विद्यालय है, कक्षा 5वीं तक ये विद्यालय संचालित है। और इसको पिछले 5 साल हो गए हैं बिल्डिंग को क्षतिग्रस्त हुए, लेकिन आप ये देखिए सरकार की उदासीनता मान लो या कर्मचारियों की उदासीनता मान लो कि 5 साल से उस बिल्डिंग के बारे में किसी ने सोचा तक नहीं है कि बिल्डिंग बनाई जाए। नहीं तो ऐसा कुछ नहीं है कि जब बाढ़ आई थी, बाढ़ के बाद जब पैसा आया शासन से, कई जिलों पूरे श्योपुर जिले में जब बाढ़ आई थी तो कई, चलिए आपके पास रुक करेंगे गोविंद, लेकिन समस्या बड़ी है और कुछ लोगों से बातचीत करने की कोशिश करते हैं और समझते हैं कि आखिर ये मसला कहाँ पर जाकर अटक रहा है। सीधे रुक कर लेते हैं, हमारे साथ लच्छी आर्य जी सरपंच जुड़ रहे हैं। बहुत स्वागत है आपका लच्छी जी टीवी 24 में। हाँ सर, बताइए, ये स्कूल हम देख पा रहे हैं कि भाई ये तो बाहर लग रहा है, स्कूल कमरे में क्यों नहीं लग रहा? अगर भवन क्षतिग्रस्त हो गया तो दूसरा भवन नहीं है क्या? और ये भवन आगे बन क्यों नहीं पाया अभी तक? आपके गांव का मामला है। शासन से इसके लिए राशि मंजूर होके आई थी और ये शिक्षा विभाग के ही उनके पास आई, उनके टीचर्स के पास, मास्टरों के पास, तो उन्होंने बनाने से इनकार कर दिया कि इस राशि में ये बिल्डिंग नहीं बनेगी। इसलिए वो राशि वहाँ डीपी साहब से बात हुई थी श्योपुर में, डीपीसी से, तो उन्होंने बताया था कि भाई ये तो राशि वापस चली गई, अब दोबारा देखो संशोधित राशि जो होके आती है उसके बाद इसका निर्माण किया गया। ये बाढ़ में बह गया था सर ये स्कूल। नहीं तो फंड और आ जाता, कुछ निर्माण तो शुरू कर देते। और ये शिक्षक कैसे तय करेंगे? इसके लिए तो विभाग तय करता है कि भाई ये डिजाइन है, बिल्डिंग बनेगी, और कुछ निर्माण तो 11 लाख में हो ही जाता। बच्चे बाहर बैठ रहे हैं, इससे अच्छा कुछ तो बन जाता वहाँ। सर ये पंचायत को नहीं दिया है, इसकी निर्माण एजेंसी पंचायत को नहीं बनाई गई थी, ये शिक्षा विभाग ने अपने ही विभाग के उनको टीचर को दी थी। हमने तो प्रयास भी किया था कि हमें दे दें, हम बनाएंगे उसको जैसा भी है, लेकिन हमको दिया नहीं गया। इस वजह से वो बाद में ज्ञात हुआ है कि वो राशि जो है रिफंड हो गई है शासन को, उसमें करेक्शन होके आएगा। अब क्या लग रहा है, कब तक ये कुछ है आगे संभावना स्कूल मिल पाएगा बच्चों को? डीओ साहब से जानकारी लें तो ज़्यादा बेहतर होगा। चलिए, बहुत धन्यवाद सरपंच जी। और सरपंच जी के हाथ बंधे हुए हैं, उन्हें उनके विभाग का मामला नहीं है कहकर उन्होंने टाल दिया है, लेकिन बच्चों के भविष्य का ये विषय है, इस पर सबको गंभीर होकर काम करना होगा। चलते हैं, सीधे रुक कर लेते हैं जगदीश रावत जो कि हेडमास्टर हैं सरोदा गांव के, जहां ये स्कूल स्थित है। तो रावत जी, बहुत स्वागत है आपका टीवी 24 में। हाँ सर। रावत जी, ये स्कूल बन नहीं पाया, 4 साल से आप लोग बाहर क्लास लगा रहे हैं, लेकिन सरकार तो कह रही है हमने फंड भेजा था, फंड वापस कर दिया आप लोगों ने, इसकी क्या वजह है? फंड भेजा था, फंड भेजने के कारण वो राशि कम होने के कारण हमने बिल्डिंग बनाने में असमर्थ रहे। और उन्होंने क्या, मैं अकेला टीचर था उस समय, और अकेला टीचर होने के खातिर उन्होंने ये कहा, मैंने कहा सरपंच साहब ने बोला था, सरपंच साहब से मैंने कहा था एजेंसी अपने नाम से चेंज करवा लो और बिल्डिंग बनवा देना। और फिर मैंने जब मैं बनाने के लिए मैं एग्री हुआ, उस टाइम पे फिर मार्च क्लोजिंग में राशि लैप्स हो गई थी। अच्छा, तो आपने वापस नहीं भेजी है राशि? कहा जा रहा है कि आपने वापस कर दी। नहीं, वापस नहीं करी सर, वो मार्च क्लोजिंग में लैप्स हुआ है। अच्छा, अब क्या रास्ता नहीं है, निकल सकता है? 4 साल हो गए हैं, स्कूल बिल्डिंग नहीं है, क्या हो सकता है अब इसमें? ये सर इसकी क्या, थोड़ा सा बिल्डिंग जैसे बिल्डिंग थोड़ी ढंगी बन जाए। एक मेरा कहने का तात्पर्य ये है कि बिल्डिंग बच्चों वाला मामला है, राशि थोड़ी बढ़ जाए तो बिल्डिंग अच्छी बन जाए, तो भविष्य बच्चों का भविष्य वाला मामला है। ठीक है, चलिए, बच्चों के भविष्य का मामला है और इस मसले को लेकर सभी को गंभीर रहने की ज़रूरत है। एक और सवाल रावत जी, क्या
इस संबंध में और कहीं आपकी बातचीत हुई है जनप्रतिनिधियों से, विभाग से कोई पत्राचार हुआ है? से हुई है नहीं, केवल विभाग से हुई है सर, मेरी किसी से बात नहीं हुई। ठीक है, और किसी से बातचीत नहीं हो पाई है। अभी कैसे पढ़ाई हो पा रही है? क्या बच्चे आ पा रहे हैं? बारिश का सीजन है, पढ़ाई हो पा रही है? सर वो कुछ बच्चे जैसे बरसात होती है तो छाता लेके बच्चे आते हैं, उसमें बैठ जाते हैं, ज्यादा बारिश होने के कारण फिर बच्चे इनको यहाँ से छोड़ना पड़ता है। फिर हमें अभी पढ़ाई मुश्किल है? पढ़ाई मुश्किल है सर। पढ़ाई में एक वो बनाया, टप्पर की व्यवस्था करिए फिर टिकने के लिए हमें। ठीक है, चलिए बहुत धन्यवाद आपका। जगदीश रावत जी हेड मास्टर हैं, मजबूरी भी अपनी बता रहे हैं और ये भी बता रहे हैं कि किस तरीके की स्थितियों का उन्हें सामना करना पड़ता है। हालांकि ये पेच फंसा हुआ है कि स्कूल के लिए सरकार ने इच्छा शक्ति दिखाते हुए फंड जारी किया, लेकिन फंड कम है ये कहकर पल्ला झाड़ लिया जा रहा है। चलते हैं सीधे विपक्ष का पक्ष जान लेते हैं। दौलत राम गुप्ता कांग्रेस के वरिष्ठ नेता हैं, स्थानीय, उनसे समझने की कोशिश करते हैं। दौलत जी, बहुत स्वागत है आपका टीवी 24 में। नमस्कार दौलत जी, ये स्कूल सरोदा में आप जान रहे होंगे पेड़ के नीचे चल रहा है 4 साल से। आप लोग इसमें कुछ पहल करेंगे? विपक्ष होने के नाते आप लोगों की क्या कोशिश रहेगी? कई बार इसकी मांग है, मध्य प्रदेश की सरकार का इस ओर कोई ध्यान नहीं है। अभी वो सरोदा में एक स्कूल है जो पेड़ के नीचे चल रहा है। ऐसे कई ग्रामीण क्षेत्रों में कई स्कूल और भी चल रहे हैं जिनकी बिल्डिंगें पुरानी हो गई है, जो गिरने के कगार पर है। वो बच्चे मास्टर डर के मारे हुए बाहर स्कूल लगवा के बैठते हैं। ऐसी स्थिति है। हमारे विधायक ने भी इसको विधानसभा में स्कूलों के संबंध में प्रश्न उठाए थे। फिर ये कोशिश कर रहे हैं कि ये भवन निर्माण की स्वीकृति मिल जाए। प्रशासन कह रहा है कि भवन निर्माण की स्वीकृति जारी हो चुकी है, परंतु निर्माण नहीं हुआ है। अब निर्माण नहीं हुआ, स्वीकृति जारी होगी, ये सब अधर में है। ठीक है, तो आप अपनी ओर से कुछ इसमें पहल करवाइए, और ये बच्चों के भविष्य का सवाल है तो इसमें सभी अपनी अपनी भूमिका निभाएंगे तो शायद ये भवन जल्द बन जाएगा। लेकिन अभी स्थिति ये है कि बच्चे बाहर पढ़ रहे हैं और दौलत राम जी जैसा बता रहे हैं कि और कई स्कूल भी हैं, उन पर भी ध्यान देने की ज़रूरत है। बहुत धन्यवाद आपका दौलत राम गुप्ता जी। अब रुक कर लेते हैं, जिला अध्यक्ष बीजेपी के हमारे साथ जुड़ रहे हैं शशांक भूषण, उनसे बातचीत कर लेते हैं। सत्ता पक्ष के होने के नाते वो क्या कह रहे हैं, आइए जानते हैं। शशांक भूषण जी, बहुत स्वागत है आपका टीवी 24 में। जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आपके क्षेत्र का ये मामला, सरकार आपकी 20 साल से चल रही है और ये स्कूल बाहर लग रहा है 4 साल से। कैसे ये विडंबना है? विकास की बात आप लोग जरूर कहते हैं, लेकिन अब तक ये भवन नहीं बन पाया। आपकी जानकारी में है क्या? ये किस स्थान की बात कर रहे हैं? ये सरोदा में स्कूल है, 4 साल से पेड़ के नीचे चल रहा है। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आया आपके द्वारा ये मामला मेरे संज्ञान में आया है। मैं आज ही जिला प्रशासन अधिकारी, जिला कलेक्टर, जिला पंचायत सीओ से बात करके स्कूल के प्रस्ताव के बारे में जानकारी लेता हूँ। उसके बाद प्रस्ताव को लेकर मैं माननीय मुख्यमंत्री जी से, शिक्षा मंत्री जी से अभी 5 दिन के बाद मैं भोपाल जाने वाला हूँ। उसमें शिक्षा मंत्री माननीय मुख्यमंत्री जी से मिलकर इसी कार्यकाल में इसको स्वीकृत कराने का प्रयास करेंगे स्कूल की बिल्डिंग के लिए। बिल्कुल, और आपके जिले का मामला है इसलिए हम आपसे काफ़ी उम्मीद रख रहे हैं। बिल्कुल, सरोदा का ये गांव है जहां पर स्कूल 4 साल से पेड़ के नीचे चल रहा है और आपने भरोसा दिलाया है, तो अब उम्मीद करते हैं कि पहल जल्दी होगी। आप संगठन के स्तर पर भी ये बात ज़रूर सरकार तक पहुंचाएं। बहुत धन्यवाद आपका शशि भूषण जी। चलिए अब एक एक करके रुक कर लेते हैं कुछ अधिकारियों का और उनसे बातचीत करने की कोशिश करते हैं। फिलहाल आप देख पा रहे हैं अपनी स्क्रीन पर बच्चों का वो भविष्य जो कि अंधकार में नज़र आता है, क्योंकि पेड़ के नीचे ये बच्चे किस तरीके की पढ़ाई कर पा रहे होंगे, मौसम कैसा है, किस तरीके का मौसम हमेशा बना रहता है, ये सब कुछ निर्भर करता होगा उनकी पढ़ाई पर, और इसलिए पढ़ाई पर ज़रूर इसका असर पड़ रहा होगा। और ये शर्मनाक तस्वीरें भी हैं उनके लिए जो कि दावा करते हैं शिक्षा का स्तर मजबूत करने का। नौनिहाल अगर पेड़ के नीचे पढ़ रहे हैं
तो ज़रूर ये सवाल उठता है कि ऐसी स्थिति के लिए जिम्मेदार कौन है। चलते हैं, पीएस गोयल शिक्षा अधिकारी शिवपुर हमारे साथ जुड़ रहे हैं। बहुत स्वागत है आपका गोयल जी टीवी 24 में। गोयल साहब, ये हम बता रहे हैं सरोदा में ये गांव है जहां पर स्कूल पेड़ के नीचे चल रहा है, ये इसकी जानकारी होगी आपको? इसे हल करने के लिए बच्चों को जो परेशानी हो रही है उसके लिए कुछ पहल होगी क्या आपकी ओर से? सर, हमने उसमें 1.5 साल पहले 50% राशि भिजवा दी है। राशि हमने निर्माण के लिए भिजवा दी है। वो तो बता रहे हैं कि लैप्स हो गई है राशि, शुरू नहीं हुआ काम। नहीं, काम नहीं शुरू हुआ होगा जो तो नहीं मालूम, लेकिन हमने राशि भिजवा दी थी। 50% राशि हमने भिजवा दी थी, अब काम चालू हो जाता तो। वो बता रहे हैं कि ये शिक्षक के ऊपर ही डाल दिया गया था कि आप ही बना के दीजिए, वो उन्होंने बनाने से इनकार कर दिया, ये सब स्थितियां हुई है। बनाती और कोई नहीं बनाता, हम थोड़ी बनाते हैं, एसएमसी बनाती है। नहीं, पंचायत नहीं बना रही है बता रहे हैं। पंचायत ने बनाने से मना कर दिया है क्या? नहीं, पंचायत के लिए नहीं है, एसएमसी के लिए था वो बनाने के लिए। अब हम कल बुलवाते हैं उनको, क्या स्थिति है। ठीक है, चलिए, आपसे उम्मीद है कि इस मसले को जल्दी हल करिए, क्योंकि आपने राशि भेज दी, वहाँ राशि पहुँची नहीं, भवन बना नहीं और बच्चे अभी भी पढ़ रहे हैं पेड़ के नीचे। बहुत धन्यवाद आपका पीएस गोयल जी। उम्मीद यही करते हैं कि अधिकारियों के आश्वासन के बाद इस मसले पर अब सरकार संज्ञान लेगी। बीजेपी के जिला अध्यक्ष ने भी आश्वासन दिया है, जिला शिक्षा अधिकारी भी आश्वासन दे रहे हैं, लेकिन कहीं ना कहीं कोई पेच है, क्योंकि शिक्षा विभाग कह रहा है हमने राशि भेज दी, बनाने के लिए कोई तैयार नहीं, राशि लैप्स हो गई। और ये भी कोई देखना मुनासिब नहीं समझा कि जो राशि भेजी गई थी उसका उपयोग हुआ, अगर नहीं हुआ तो कैसे स्कूल चल रहा है और ये कब से ये स्थिति बनी हुई है। और ऐसे ही लापरवाहियों की वजह से शिक्षा विभाग चर्चा में रहता है। एक बार फिर से ये चर्चा गर्म है कि आखिर अपने स्कूलों के प्रति जवाबदेह क्यों नहीं है शिक्षा विभाग, जिला शिक्षा अधिकारी इस संबंध में मॉनिटरिंग क्यों नहीं करते। और इसीलिए हम उम्मीद लगा के तो ज़रूर रखते हैं कि ये सारी व्यवस्थाएं सुधरेंगी, लेकिन ये एक सुलगता सवाल है कि 4 साल से ऐसी स्थिति क्यों बनी हुई है। टीवी 24 ने अब ठाना है कि ऐसी स्थिति नहीं बनेगी। हम समय समय पर इस मुद्दे को उठाएंगे, जगाएंगे जिम्मेदार लोगों को और बताने की कोशिश करेंगे जनता को कि कौन इसके लिए जिम्मेदार है। आप भी सवाल उठाइए और हमारे सुलगते सवाल में अपने क्षेत्र के मुद्दे भेजिए। आज की इस पूरी चर्चा में हमारे साथ गोविंद गर्ग, जो कि हमारे संवाददाता शिवपुर हैं, वो भी जुड़े रहे, उनका भी बहुत धन्यवाद। और हम उम्मीद रखते हैं कि पेड़ के नीचे की पाठशाला ये खत्म होगी और बच्चों को उनका अपना स्कूल मिलेगा। अगले बार नए मुद्दे के साथ फिर होंगे हाजिर, तब तक दीजिए मुझे इजाज़त। नमस्कार।